भारत में एक ऐसी भूमि है जहाँ लोग आज भी मानते हैं कि देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि इंसानों के बीच रहते हैं। जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ जंगलों को देवताओं का घर माना जाता है और जहाँ हर गांव का अपना एक देवता होता है। ये है उत्तराखंड, देवताओं की भूमि यानी देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े मंदिर है, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जिंदगी ही देवताओं के विश्वास पर चलती है। पहाड़ों के लोग आज भी किसी नए काम से पहले कुल देवता को याद करते हैं। खेती शुरू करना हो, नया घर बनाना हो या बच्चों का नाम रखना हो, सबसे पहले देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है। यहाँ की आस्था सिर्फ पूजा नहीं, जीवन का हिस्सा है। उत्तराखंड की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है जागर। जागर यानी देवताओं को याद करना। रात के समय गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, ढोल और दमाऊ बजाते हैं, फिर जागरिया लोक भाषा में देवताओं की गाथा गाता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है और लोग मानते हैं कि देव शक्ति किसी व्यक्ति के अंदर उतर चुकी है। उस व्यक्ति को पसवा कहा जाता है। लोग अपनी परेशानी पूछते हैं और देवता के रूप में उन्हें जवाब दिया जाता है। पहाड़ के कई गांवों में आज भी जागर को अंतिम विश्वास माना जाता है। उत्तराखंड में लोग मानते हैं कि जब इंसान अपनी परंपराओं या कुल देवता को भूल जाता है तो दोष लग सकता है। दोष का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं, बार बार परेशानी का आना, घर में अशांति रहना या लगातार अनहोनी होना, इन सबको कहीं लोग देव दोष मानते हैं। तब जागर कार्रवाई की जाती है। देवताओं से पूछा जाता है कि गलती कहाँ हुई है। जब दोष की बात सामने आती है तब कहीं परिवार उच्चारणा रखते हैं। उच्चारणा यानी देवता को मनाने और आशीर्वाद पाने की पूजा। इसमें पूरा परिवार शामिल होता है। देवताओं को भोग लगाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और रात भर पूजा की जाती है। लोग मानते हैं कि इसके बाद घर में शांति लौट आती है। उत्तराखंड की संस्कृति में देवता सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी माने जाते हैं। इसलिए यहाँ शादी के बाद एक बेटी का रिश्ता अपने मायके के देवता से कभी खत्म नहीं होता है। गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों में आज भी यह परंपरा निभाई जाती है कि विवाहित कन्या जब अपने मायके आती है तो वह सबसे पहले कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा करती है, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर और जिस देवता की छत्र छाया में वह पली बड़ी, उसका आशीर्वाद जीवन भर उसके साथ रहता है। कई जगह बेटी देवता के स्थान में दीप जलाती है, भोग चढ़ाती है और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना भी करती है। यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि बेटी और उसके मायके के बीच आस्था का वह रिश्ता है जो शादी के बाद भी नहीं टूटता है। उत्तराखंड के कुछ जंगलों को आज भी देववन कहा जाता है। लोग मानते हैं कि इन जंगलों में देवता की शक्ति रहती है। इसी वजह से गांव में पेड़ काटना पाप माना जाता है। यह सिर्फ डर नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान है। हिमालय को सिर्फ यहाँ पहाड़ नहीं माना जाता है। लोग कहते हैं कि यह एक जीवित शक्ति है। सदियों से ऋषि मुनि इन्हीं पहाड़ों में तपस्या करते आए हैं। आज भी कई साधु हिमालय की गुफा में साधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाला इंसान अलग ही शांति महसूस करता है। केदारनाथ टेम्पल को सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक माना जाता है। 2013 की आपदा में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर आज भी वह जस के तस खड़ा है। लाखों लोग इसे महादेव की शक्ति मानते हैं। कुमाऊं का गोलू देवता टेम्पल को भी न्याय का देवता कहा जाता है। लोग आज भी यहाँ चिट्ठी लिखकर न्याय मांगते हैं। मंदिरों में लगी घंटी लोगों की आस्था और कहानी कहती है। उत्तराखंड में गंगा यमुना सिर्फ नदी नहीं है, यहाँ उन्हें देवी माना जाता है। लोग नदी पार करने से पहले हाथ जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ प्रकृति भी पूजा का रूप है। उत्तराखंड की असली शक्ति उनके पहाड़ों में नहीं बल्कि उनके लोगों के विश्वास में है।
एक ऐसा विश्वास जो सदियों से जिंदा है। यहाँ देवता मंदिर में कम और लोगों के दिलों में ज़्यादा बसते हैं। और शायद यही वजह है कि जब कोई पहली बार उत्तराखंड आता है तो उसे सिर्फ खूबसूरती नहीं, एक अनजानी दिव्यता महसूस होती है। यही है उत्तराखंड की देवभूमि। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री केदार।